नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं पाठ 1 शारदा आधारित प्रश्नोत्तर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है हम सीबीएसई प्रतिदर्श के अनुसार लेकर आए हैं। प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है? तो प्रतिदर्श का मतलब होता है, आप कहेंगे प्रारूप, कि 9th में पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे होंगे, कब, स्पेशली हाफ ईयरली में, मिड टर्म में, जब भी आपसे पठित पद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनका पैटर्न, प्रारूप की बात अगर की जाए तो प्रारूप की बात होती है पैटर्न। ठीक है, कि आपका पैटर्न कैसा होगा। तो चलिए श्लोक नंबर 1 आधारित क्वेश्चंस करते हैं। इन श्लोक की हिंदी हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, है ना। तो जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि मैम मुझे तो ये चीज़ दोबारा समझानी है, समझनी है, तो आप मेरे इस चैप्टर के वीडियो से जाके क्लियर कर सकते हैं कि इनका अर्थ क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो बात करें संस्कृतम कम साधकम अस्ति। संस्कृत किसकी साधक है? किसकी या किसको? आप कहेंगे यहाँ कस्य और कम दोनों शब्द आ सकते थे, लेकिन मैं कहूँ मैंने यहाँ कम लिखा है। कम क्यों? क्योंकि आपके पास जो उत्तर आएंगे वो उत्तर भी उस विभक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे जो विभक्ति आपके प्रश्न में होगी। लाइक जैसे मैंने लिखा है संस्कृतम कम साधकम, तो कम साधकम तो भारतीय एकताम भी लिखा जा सकता है और भारतीय एकता साधकम भी लिखा जा सकता है। संस्कृत बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपको प्रश्न में ही उत्तर दिख जाता है कि मुझे कौन सा शब्द चूज करना है, क्या वो मेरा उत्तर बनने लायक है। तो आप कहेंगे हाँ जी, मैं जब क्वेश्चन देखूंगा और क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगा तो मुझे उत्तर आराम से मिलेगा। और शारदा तो आपके लिए बहुत आसान सी बुक बनकर आई है। नो डाउट आप सभी संस्कृत में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका संस्कृतम कम संपादकम। संस्कृतम कम, अगर मैं इसका क्वेश्चन कस्य बनाकर लिखती तो ये थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन बन जाता। अब हॉट शब्द पढ़कर हंसना नहीं है। हम 3 तरह के प्रश्न पूछते हैं, लॉट, मॉट एंड हॉट। ये होता है इजी, ये होता है थोड़ा सा अच्छा, और ये होता है अपर लेवल, कि इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। सपोज करो मैंने कस्य लिखा तो आप क्या लिखेंगे? भारतीयत्व संपादकम ना लिखकर आप लिखेंगे भारतीय तत्वस्य। यहाँ पर आपको शब्द तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कस्य शब्द के साथ प्रश्न बनाना पड़ेगा कि भारतीय तत्वस्य। लेकिन ऑलमोस्ट 9th में भी स्टार्टिंग ही कही जाती है संस्कृत की, तो आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न ऊंचे नहीं होंगे, आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे उनका। तो संस्कृत किसकी संपादक है, किसको संपादित करती है? तो ये भारतीयत्व को संपादित करती है। संस्कृतम किम प्रदर्शकम अस्ति। संस्कृत क्या प्रदर्शित करती है? तो आप कहेंगे संस्कृत क्या प्रदर्शित करती है, तो फिर आप प्रश्न में देखेंगे कि प्रदर्शक, दर्शक कहाँ दिख रहा है हमें? सेम टू सेम दिख रहा है। तो आप कहेंगे हाँ जी। तो जैसे ही आपको प्रदर्शक दिखा तो आपने यहाँ मार्क किया कि मुझे आंसर इस लाइन में से ढूंढना है। तो आप कहेंगे संस्कृत किम प्रदर्शकम, तो ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम। संस्कृत किसकी प्रभा दर्शक है? ज्ञान पुंज की प्रभा दर्शक है। देखिए बच्चों, एक पदीन उत्तर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, पूर्ण वाक्यन उत्तर थोड़ा टफ हो सकता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं। क्या मतलब है इस शब्द का? कि आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि आप तीनों के तीनों प्रश्न अटेम्प्ट करें। जो कोशिश ये करें कि जो पहले 2 प्रश्न हैं वो बेस्ट होने चाहिए,
जिस प्रश्न के लिए आप कंफ्यूज हैं उसे 3rd नंबर पे अटेम्प्ट करना है। क्लियर? तो पूर्ण वाक्य में उत्तर पर चलते हैं। संस्कृतम किम किम साध्यति और किम किम संपादनम च करोति। किस किस की साधक है, किस किस की संपादक है। तो संस्कृत क्या क्या कर रही है, आपको श्लोक में यहाँ दिखेगा कि संस्कृत क्या क्या कर रही है। संस्कृत भारतीय एकता की साधक बन रही है, संस्कृत ज्ञान पुंज की प्रभा दर्शक बन रही है, संस्कृत सभी प्रकार के आनंद देने वाली बन रही है। तो हम ये सारे शब्द अपने पूर्ण वाक्य के उत्तर में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 2 ही लिखे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ क्वेश्चन संपादक तक पढ़ा है, लेकिन कई बार बच्चे जो होते हैं थोड़े भूल जाते हैं कि अरे मैं क्या लिख रहा हूँ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये जो शब्द हैं अच्छे से लिख देने हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आगे प्रश्न आता है कि संस्कृत कस्य प्रभादर्शकम, संस्कृत किसकी प्रभादर्शक है। तो यहाँ शब्द मैंने जोड़ दिया। अब आपको समझाने की बात आती है कि जब हम शब्द जोड़ देते हैं, क्या शब्द को जोड़ने से उसके विभक्ति प्रभाव पर असर पड़ता है। जोड़ने से क्या हो जाता है, विभक्ति आसान हो जाती है। अब आप कहेंगे कैसे मैम, अभी समझाती हूं मैं आपको कि जैसे ही मैंने यहां शब्द लिया, क्या शब्द लिया, ज्ञान पुंज प्रभा। क्या शब्द लिया मैंने, ज्ञान पुंज प्रभा। अब ये बताइए मैम, इसका प्रश्न तो आ रहा था कस्य से। अकॉर्डिंग टू रूल हमारा उत्तर पुंजस्य होना चाहिए था। अब जो बच्चे संस्कृत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो तो यहाँ उत्तर यही लगाएंगे, ज्ञान पुंजस्य प्रभाव प्रदर्शयति। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमेशा प्रश्न के अनुसार ही उत्तर दिया जाना चाहिए। लेकिन जरूरी तो नहीं है। आज हम क्लास उन बच्चों के लिए ले रहे हैं जिन्हें थोड़ी तकलीफ होती है संस्कृत से कि अरे मैम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पर स्कोर कैसे किया जाए। तो उस काम को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ हूँ कि आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए कि ज्ञान पुंज प्रभा। जैसे ही मैंने ये शब्द जोड़ा तो पुंजस्य लिखने की आवश्यकता नहीं थी, और आप जैसे ही श्लोक पर गए आपको श्लोक में ज्ञान पुंज प्रभा दिखाई दिया और आपने शब्द जोड़ दिया। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। संस्कृत कीदृशम आनंदम ददाति, संस्कृत कैसा आनंद देती है। तो जैसे ही हमने आनंद शब्द की बात की तो हमें आनंद शब्द कहाँ दिखा, सर्वदानंद में। हमने दीर्घ संधि पढ़ी है, और देखिए संधि तो आपको पढ़नी पड़ेगी ही। हम चैप्टर आधारित संधियां भी लेकर आएंगे, प्रत्यय भी लेकर आएंगे, ताकि आपको हर तरह का संपूर्ण ज्ञान मिले। लेकिन आज हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि संस्कृत कैसा आनंद देती है। तो श्लोक में गिवन है, क्या है श्लोक में गिवन, कि कैसा आनंद, सर्वदानंद संदोहद संस्कृतम। तो पाठ 1 की अगर मैं बात करूं तो ये तो बहुत आसान पाठ है। चलिए हम बात करते हैं भाषिक कार्य की। देखिए आपके भाषिक कार्य में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 भी पूछे जा सकते हैं। अभी देखते हैं आपका ब्लूप्रिंट कैसा आता है। शारदा का भी ब्लूप्रिंट आया नहीं है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्होंने यही बताया है कि भाषिक कार्य में प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस बेस पे होंगे। तो आप कहेंगे मैम उसमें विशेष्य विशेषण पूछा जाएगा, उसमें शब्दार्थ पूछा जाएगा। शब्दार्थ मीन्स आप कहेंगे उसका पर्यायवाची, ठीक है। प्रत्यय पूछा जा सकता है क्या, धातु पूछी जा सकती है क्या। और अगर मैं बात करूं कि धातु के साथ साथ क्या पूछा जाएगा कि ये सर्वनाम किसके लिए आया, ये क्रिया किसके लिए आई, इस क्रिया का कर्ता कौन, जिसे हम कर्तृपद कहते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे।
लेकिन आज हम एक बार साधारण रूप से ये ध्यान में रखें कि प्रश्न क्या हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब बात आती है आपकी विशेष्य पद की, कि मैम आपने यहाँ विशेष्य पद को अंडरलाइन किया है, तो विशेष्य का विशेषण भी पूछा जाएगा। तो साधकम विशेषण है और इसका विशेष्य का क्या, बताइए साधक कौन है। जब भी विशेष्य की बात हो तो हमेशा कौन अर्थ की प्राप्ति होती है, कि साधक कौन है। तो जैसे ही आप श्लोक पढ़ेंगे तो आप कहेंगे साधक संस्कृत है, किसकी साधक है, तो आप कहेंगे श्लोक तो गिवन है मैम, अभी बता देते हैं आपको कि भारतीय एकता की साधक संस्कृत है। क्लियर। अगला प्रश्न आता है कि समूह, समूह का मतलब यहाँ क्या दिया गया है, कि समूह के लिए यहाँ कौन सा शब्द आया है। तो आप कहेंगे पुंज, पुंज का मतलब होता है ग्रुप, पुंज का मतलब क्या होता है, ग्रुप। और ये जब आप हमारा इस चैप्टर आधारित वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको श्लोक मिलेगा, अन्वय मिलेगा, शब्दार्थ मिलेंगे, ठीक है। और आप इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पुंज का मतलब समूह। अब थोड़ा सा हम वर्ड बढ़ाते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि मैम इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो चलो मैं प्रत्यय हटा देती हूं और प्रत्यय की जगह लिख देती हूं यहां कि धातु कौन सी है। ठीक है, हम यहां इसको कट कर देते हैं और हम लिखते हैं पदे का धातु प्रयुक्ता। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें दा धातु प्रयुक्ता। क्लियर। तो चलिए अगले वीडियो में श्लोक नंबर 2 पे मिलते हैं। जो भी आपके प्रश्न है कमेंट कीजिएगा।